अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एप्पल यानी सेब जो है उसको बीज के ज़रिए कैसे उगाया जाता है ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह ये मैं इस वीडियो में मुकम्मल पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि इस बीज को आपने कैसे लगाना है और ये लगाकर फिर कितने दिनों बाद ये बीज जो है वो इसमें से इसकी कोंपलें फूटेंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उन कोंपलों को आगे शिफ्ट करूंगा, रीपोर्ट करूंगा किसी पोर्ट के अंदर, गमले के अंदर, फिर वहाँ उनकी जो ग्रोथ होगी। तो ये पूरा इस ज़ाहिर बात है इस वीडियो को बनाने में मुझे महीना डेढ़ महीना लग जाएगा और ये पूरा प्रोसेस जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको 7-8 मिनट की इस वीडियो में जो है बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। ये जो बीज अभी आपको नज़र आ रहे हैं इस वीडियो के एंड पे ये आपको दरख्त की शक्ल में सूरत में आपको नज़र आएंगे और पूरा 1.5-2 महीने मुझे लगेंगे इस वीडियो को बनाने में। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो पहली बात तो ये याद रखें कि ये अभी जो महीना है, जिस महीने में ये कर रहा हूँ, ये फरवरी का महीना है। और जो ठंडे इलाके हैं उनमें आप किसी और महीने में भी लगा सकते हैं, जून जुलाई अगस्त के महीने में भी। लेकिन ये गर्म जो इलाका होता है जिस तरह पंजाब होता है, यहाँ पर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ख़ास तौर पर इन महीनों में ये इस तरीके से आप बीज लगा सकते हैं। बाकी महीनों में लगा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फिर मसला हो जाता है। तो ये आप बीज देख सकते हैं कि कुछ मेरे पास ये सेब के बीज हैं और इसके अलावा मेरे पास एक टिशू है, टिशू का रोल है, और एक मेरे पास ये लंच बॉक्स है, और उसके अलावा ये पानी की बोतल है स्प्रे करने के लिए। तो इन बीजों को मैंने इस लंच बॉक्स के अंदर लगाना है और फिर जब यहाँ से इनकी कोंपलें फूट जाएंगी तो फिर मैं इनको रिपोर्ट करूँगा। तो इसमें लगाने के लिए जो है वो आप लंच बॉक्स को खोलें और उसके बाद आपने एक टिशू का थोड़ा सा आपने लेना है टिशू। ठीक है जी, ये मैंने टिशू ले लिया। इस टिशू को लंच बॉक्स के अंदर रख दें और फिर उसके बाद बीज मुनासिब फासले पर इसके अंदर रखने, बिल्कुल जोड़ के नहीं रखना क्योंकि फिर बाद में इनको अलग करना बड़ा मसला हो जाता है। थोड़ा थोड़ा फासला देकर इनको फासले पर रखें। इस तरह रखने के बाद अब आपने इसमें पानी का स्प्रे करना है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा पानी का स्प्रे नहीं करना, इतना स्प्रे नहीं करना कि अंदर पानी जमा हो जाए। बस इतना स्प्रे करना है कि ये टिशू जो है वो हल्का हल्का गीला हो जाए। अंदर पानी स्टोर नहीं करना, जमा नहीं करना। अगर पानी बहुत ज़्यादा अंदर आपने जमा कर दिया तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि इनको उल्ली वगैरह लग जाएगी और ये ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद आपने फिर इसके ऊपर एक टिशू का एक तय और इसके ऊपर लगा देनी है ताकि उसे भी हम पानी से गीला करके कर सकें और इनको पानी जो है वो मिलता रहे। तो ये तय इसके ऊपर मैंने रख दी, इस पर भी हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें। अब हमने करना ये है कि इस लंच बॉक्स को हमने बंद कर देना। ठीक है जी, बिल्कुल बंद करके इसको कमरे के अंदर रखना है। धूप में इसको नहीं रखना, तेज़ रोशनी में भी कोशिश करें ना रखें। कमरे की जो नॉर्मल रोशनी होती है उसमें रखते हैं इसको। और तकरीबन 8-10 दिन बाद या 12 से 15 दिन के बाद मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। ये इनकी कोंपलें जो हैं इन बीजों से फूट जाएंगी और फिर मैं वहाँ से आगे दिखाता हूँ कि क्या होता है और कितने दिनों बाद होता है। इस वीडियो को आप देखते रहें। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूँ कि अगर लंच बॉक्स के अलावा आप इसको शापर जो होता है वो जिसके ऊपर जिप लगी होती है, जिसके अंदर हवा ना जाए, उसके अंदर भी आप इस तरह कर सकते हैं। टिश्यू में रख कर उसको शापर में रख दें, ऊपर से बंद कर दें ताकि हवा ना जाए। असल मकसद ये होता है कि इसके अंदर हवा ना जाए और तेज़ी के साथ ये कोंपलें जो हैं वहाँ से निकल आएँ। तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहें, देखते हैं कितने दिनों बाद ये कोंपलें यहाँ से निकलती हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। तो जी जनाब, आज मैं तकरीबन 12 दिन के बाद
दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ और आज इसे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है इस डब्बे के अंदर। एप्पल के जो बीज जो मैंने लगाए थे वो आप देख रहे हैं कि वो अच्छी तरह से उनकी ग्रोथ हो चुकी है, यानी वो इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब उनको यहाँ से निकाल कर पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। जो एप्पल के जो बीज हैं इनके लिए मैंने ये पॉट एक लिया है। इस पॉट के अंदर मैं ये कोकोपीट है, आप देख रहे हैं कोकोपीट, ये मैं इस पॉट के अंदर रखूँगा। कुछ गोबर और मिट्टी मिक्स इसके अंदर करूँगा और फिर ये जो सेब के बीज जो है इनकी जो ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी है। ये नीचे आप देख सकते हैं लंबी सी इसकी जड़ है और ऊपर ये पत्ता निकल रहा है। तो इनको यहाँ से बड़ी एहतियात के साथ उठाना होगा कि क्योंकि बहुत नाजुक हैं इनकी जड़ें भी, और बड़े एहतियात के साथ इनको उठाकर वहाँ लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये अगर टूट गए तो फिर सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं अब इनको थोड़ा सा सेपरेट करना है मैंने। सेपरेट करने के लिए फिर टिश्यू को अलग अलग टुकड़ों में मुझे तोड़ना होगा। ये एक अलग कर दिया मैंने इसे, और इसे मैं इसी तरह टिश्यू समेत ही यहाँ पर रख दूँगा। और हल्की सी तय टिश्यू की इसके ऊपर कोकोपीट की इसके ऊपर रख दूँगा, बिल्कुल हल्की सी तय, ताकि ज़्यादा इस पर बोझ भी ना बने। इसी तरह एक दूसरा बीज उसे सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ मैं। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए जिस वक्त टिश्यू पे हम लगा रहे हों तो रख रहे हों टिश्यू के अंदर, तो उस वक्त इनको थोड़े से फासले पर रखना चाहिए। मैंने ये गलती की है और इनको इकट्ठा ही मैंने जोड़ के रख दिया था, अब जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है। अब इनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन चलें, थोड़ा सा आराम आराम से करना पड़ेगा। जल्दबाजी से इसकी ख़राब होने का ख़तरा है। ये तो दो आपस में इतने चिपके हुए हैं कि इनको अलग करना भी मुझे मुश्किल ही लग रहा है। इसलिए मेरा ख़्याल ये है कि इनको इसी तरह इकट्ठे ही लगा दिया जाए, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो बजाय इनको अलग करने के इनको इकट्ठा ही यहाँ पर रख देता हूँ मैं। और थोड़ा सा अब जो है ये सेब की रिपोर्टिंग जो है मैंने कर दी है, थोड़ा सा मैं इस पर पानी का स्प्रे कर दूंगा। अब यहाँ पर पानी का ज़्यादा स्प्रे करने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये ओपन है। तो शुरू में इतने एक पानी में स्प्रे करूँगा कि ये कोकोपीट जो है अच्छी तरीके से भीग जाए। तो ये इनकी रिपोर्टिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, और अब इसको हमें साए में रखना है, धूप में नहीं रखना। ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर डायरेक्ट धूप जो है इस पोट पर ना पड़े, रोशनी अच्छी खासी पड़ती हो लेकिन धूप ना पड़े। और कुछ दिनों तक, जब तक इनकी जो है ग्रोथ अच्छी तरीके से शुरू नहीं हो जाती, इस तरह ही रखूँगा। और फिर कोशिश करूँगा मैं कि अगर 5-10 दिन के अंदर अंदर इनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से शुरू हो गई तो
वो भी आपको दिखाकर फिर वीडियो का एंड करूँगा। वरना अगर इनकी ग्रोथ जो है वो, चूँकि एप्पल जो है इतनी जल्दी बड़ा नहीं होता, टाइम इसमें लगता है, तो बहरहाल मैं आपको दिखाऊंगा जब तक ये अच्छी तरीके से खड़े नहीं हो जाते, वो हिस्सा आपको दिखाकर फिर इस वीडियो का मैं एंड करूंगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। आज 3 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि ये मैंने इनको टिश्यू पेपर से, इनकी जो टिश्यू पेपर के अंदर सीडिंग की थी वहाँ से निकाल कर मैंने इनको इस पोट के अंदर लगाया था। ये एप्पल के पौधे हैं और ये 3 दिन के बाद आज अपनी जो है वो तने पर खड़े हो चुके हैं और इनके पत्ते जो है वो खुल रहे हैं। तो जी जनाब, ये आज जो है ये सेब के जो पौधे मैंने आपके सामने लगाए थे और ये आज कुछ दिनों के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इस वक्त इनकी सूरत हाल कुछ इस तरह है कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े हो चुके हैं और अब इनका वो टाइम आ चुका है, वो मरहला आ चुका है कि इनको इस पोट से निकाल कर ज़मीन पर लगा दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है सेब का पूरा एक दरख्त होता है। और इस छोटे से पोट के अंदर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेब के पौधे लगे हुए हैं। तो ज़ाहिर है ये यहाँ पर इस तरह नहीं चल सकते कि वक्त तक चलेंगे, फिर ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी अभी मार्च का महीना है और इस मार्च के महीने में दरख्त लगाए जाते हैं। तो अब जो है मेरी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। मैंने मुकम्मल आपको इनकी सीडिंग का तरीका बताया और पूरा मैंने आपको इस वीडियो में आपको दिखाया। तो अब मैं इनको जो है 1-2 दिन के अंदर जो ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इनको निकाल कर ज़मीन पर लगा दूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अगर आपने कोई सवाल पूछना हो गार्डनिंग के हवाले से तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।